अगर आप क्लास 9th या 10th किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप जितना मर्जी उतना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप निंदाक बेफिक्र पूछ सकते हैं। ठीक है, एक दिन में आप 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। व्हाट्सएप नंबर कहाँ पे मिलेगा मेरा, वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले इस क्वेश्चन की और। एक क्लास 9th का मैथमेटिक्स प्रश्न वाले 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके पहले वाला वीडियो मैंने पूरा बता दिया, बहुत डीपली में बताया, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, बहुत भी मजे आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन, जितने भी सारा 3 कथन है मेरे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी को बोलते हैं कथन। सत्य है या असत्य, मतलब सही है कि गलत है। ठीक है, सत्य मीन्स सही, असत्य मीन्स गलत होता है। तो सत्य है कि असत्य वो मुझे बताना, कारण के साथ उत्तर देना है। कारण में बताना है कि सही है तो क्यों, और असत्य यानी गलत है तो क्यों। वेरी सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ये सब चीजें के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में सारा कुछ बता दिया है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से बना, कैसे बना। अगर आप वहां पे जाकर के देखना चाहते तो ठीक है, अगर वहां पे कष्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, काम चला लेते हैं यहीं से, ठीक है ना। तो प्राकृतिक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये वैसा क्वेश्चन वाला बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। बोल रहा है क्वेश्चन वाला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सही है या गलत है। तो देखिए जब भी सही या गलत के बारे में सवाल आपसे आता है तो 2 चीजें दिया रहेगा। ठीक है, जब भी सही या गलत के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो 2 सवाल दिया रहता है। ठीक है, देखिए 2 चीजें क्या दिया रहता है, एक यहाँ पे प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है और एक यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात हो रही है। तो जब भी यस या नो में क्वेश्चन पूछता है सत्य और असत्य में 2 चीजें आपके पास दिया होता है। ठीक है, 2 चीजें दिया होता है, जैसे कि हमें प्राकृतिक संख्या दिया है और यहाँ पे पूर्ण संख्या दिया है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना है कि सत्य है कि असत्य है। अब कैसे समझेंगे, चलते हैं रफ कॉपी में। ठीक है, ये मेरा रफ, पहले प्राकृतिक संख्या दिया है तो पहले आप क्या कीजिए, प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए। ठीक है, पहले क्या करना आपको, प्राकृतिक संख्या लिख लेना है। रफ में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको नहीं करना है। और नीचे क्या दिया गया, पूर्ण संख्या दिया गया है। अच्छा पूर्ण लिख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितने भी सारे प्राकृतिक संख्या होंगे एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या भी बन जाती है। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, इस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4 बढ़ते हुए जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 ऐसे। तो क्वेश्चन क्या हो रहा था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक मतलब होता है हर एक, प्रत्येक मतलब सभी, हर एक, तो हर एक है ना, प्रत्येक मीन्स क्या होता है, हर एक। ठीक है, तो प्रत्येक यानी कि हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब जितने भी सारे प्राकृतिक संख्या होती है क्या एक पूर्ण संख्या बनेगी। तो चलिए मैं चेक करता हूँ प्राकृतिक संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी क्या। तो चलो हम चेक करके देखते हैं। एक हमारा प्राकृतिक संख्या है तो क्या एक मेरा पूर्ण संख्या भी है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। मतलब ये सब चीजें ये बन जा रहा है ना, इसमें ये सब चीजें इसमें आ रहा है ना तो सही होगा, अगर ये सब चीजें इसमें नहीं आता तो गलत होता। वो क्या बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या, जितने भी सारा प्राकृतिक संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या बनती है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक जितने सारे प्राकृतिक होते हैं पूर्ण भी बनते हैं। चलते हम चेक करते हैं। और भी एक मेरा प्राकृतिक संख्या है तो क्या पूर्ण भी है, तो देखो एक प्राकृतिक में एक पूर्ण भी है, 0 है इसके पास, पूर्ण के पास 0 एक्स्ट्रा में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारा प्राकृतिक पूर्ण में आ रहा है ना तो सही होगा। 2 मेरा प्राकृतिक संख्या है तो 2 इसमें भी आ रहा है, देखिए तो पूर्ण भी हो गया। 3 मेरा प्राकृतिक संख्या है तो 3 मेरा पूर्ण भी है। 4 मेरा प्राकृतिक संख्या है तो इसमें भी 4 आ जाएगा। तो मतलब हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण में शामिल हो जाएगा, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सत्य, सत्य। अब इसमें रीजन भी तो देना है, पूरा कारण के साथ उत्तर दीजिए तो रीजन भी देना है। तो रीजन देखिए कैसे देना है, तो लिखेंगे सत्य क्योंकि, ठीक है, सत्य, ठीक है, सत्य क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आप लोग साधारण भाषा में लिखें क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती
है। जैसे कुछ एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, जैसे एक प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या भी है। ये भी आप रीजन दे सकते हैं, वेरी सिंपल, क्योंकि एक मैंने एग्जांपल ले लिया, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। और भी अगर इसका आप दूसरा तरीका से रीजन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली दूसरा तरीका से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका दे सकते हैं रीजन। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब आप दूसरा रीजन क्या दे सकते हैं, एक साथ सही एक चीज आपको पता चल गई, ठीक है। दूसरा रीजन ये देना है कि सत्य, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाती है, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा सिचुएशन में आपको कैसे लिखना है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वही पूर्ण संख्या बनती है, यानी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसी कारण से सत्य है, क्योंकि सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जाती है। इतना आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी भाषा में लिखो सत्य, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या के अंदर आती है, और इसलिए यह कथन बिल्कुल सत्य है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें भी दो चीजें दिख रहा है, पूर्णांक पूर्ण, तो पहला पूर्णांक को लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लिख लीजिए पूर्ण को, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्णांक क्या होती है, जो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, मतलब प्लस में भी माइनस में भी जीरो, कुछ भी, जैसे -4 -2 -3 -5 +1 +2 +3 +4 और जीरो भी शामिल होती है। पूर्ण संख्या भी देखें जो जीरो का स्टार्ट होती है। अब चेक करेंगे कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या बन जाती है, क्या सभी का सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या बन जाती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, पूर्णांक माइनस में भी होता है, जैसे -4 -2 -3, तो क्या ये पूर्ण संख्या माइनस में होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ये -4 है, क्या -4 पूर्ण संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं। माइनस में तो पूर्णांक हो जाती है, लेकिन माइनस में पूर्ण नहीं होंगी, तो ये असत्य है, गलत है। माइनस में तो पूर्णांक होती है, बट माइनस में पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण होता है जैसे 0 1 2 3 4 प्लस में सिर्फ, तो लिखेंगे असत्य, ठीक है, असत्य। कारण क्या लिखेंगे दोस्तों, तो कारण इस प्रकार से लिखेंगे असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक में होती है। ऋणात्मक आप समझ रहे हैं ना, माइनस को बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है। क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक में होती है और पूर्ण संख्या धनात्मक में होती है, इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं बन सकते, ठीक है। अब तो फिर मैं आपको लिख करके बता देता हूं, असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, चूंकि पूर्णांक में ऋणात्मक सम्मिलित होता है, जबकि, मैं फास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, लैंग्वेज ना समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जबकि पूर्ण में धनात्मक होती है, ठीक है। वही मैंने लिखा कि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या होती है, जबकि पूर्ण में धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में सिर्फ होती है, ठीक है। वेरी सिंपल है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक में होती है, जबकि पूर्ण धनात्मक में होती है। वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे वीडियो के साथ साथ में, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। अगर इस चीजों का आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप पर जाकर के इसका नोट्स भी ले सकते हैं, पेज के माध्यम से कॉपी में मैंने जो नोट्स लिखा है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो दो सिचुएशन दिया, पहले परिमेय संख्या लिख लो। तो चलते हैं, हम सबसे पहले परिमेय संख्या लिखते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, उसके बाद हम पूर्ण संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फिर पूर्ण संख्या लिखते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जो बट्टे में दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, इस प्रकार से, जैसे 0 1 2 3 4। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी?
क्या सभी का सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या बन सकती है? तो बिल्कुल नहीं बन सकती है। असत्य सही, असत्य गलत है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या बट्टे में होता है, पी बटा क्यू के फॉर्म में, है ना, ऊपर नीचे अंश हर के रूप में, जबकि पूर्ण संख्या सिर्फ अंश में आता है, हर में इसका कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या 1/2 को हम पूर्ण संख्या ही बोल सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो बट्टे में होता है, ऊपर नीचे होता है। पूर्ण संख्या तो ऊपर नीचे कहाँ पे हो रहा है? तो 1/2 परिमेय संख्या लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। 2/3 परिमेय संख्या लेकिन ये पूर्ण संख्या बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो लिखेंगे असत्य। ठीक है, असत्य। आपको रीजन मैं बता देता हूँ, वीडियो लंबा ना हो, आप रीजन यहाँ पे लिख लेंगे असत्य, क्योंकि हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं बन सकती है। पहले रीजन लिखेंगे असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं बन सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होती है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में होती है, जबकि पूर्ण संख्या सिर्फ अंश के रूप में ही रहती है। ठीक है, फिर से सुन लें, असत्य क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होती है, जबकि पूर्ण संख्या पी बटा क्यू के रूप में नहीं होती है। सो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। इसी तरीका से इसका उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 आपसे बन जाएगा, मुझे उम्मीद है बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप मुझे डॉट क्लास आपके लिए फ्री दे दिया गया, आप वहां से डॉट पूछ सकते हैं। मिलते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे मांगे, हम वहां पे आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है।